हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के इस पाठ्यक्रम में। तो आज हम अ, भक्ति शास्त्री में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे इकाई 2 से। इससे पहले हम जानेंगे कि पाठ 8 में हमने क्या क्या देखा। तो पाठ 8 में हमने 11वें अध्याय के प्रारंभिक भाग का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि 10वें और 11वें अध्याय में क्या क्या संबंध है। तो 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों, अपने ऐश्वर्य के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं, और 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान से उन्हीं ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए बोलते हैं, तो विराट रूप में। और उसके बाद अर्जुन को क्यों विश्व रूप भगवान ने दिखाया, इसकी भी हमने चर्चा की, और अर्जुन ने क्या क्या देखा उसकी भी हमने चर्चा की। फिर हमने देखा कि किस तरह अर्जुन और कृष्ण के संबंधों में परिवर्तन होता है। तो अभी तक अर्जुन जो कि भगवान को गुरु के रूप में उनके शरणागत था और मित्र के रूप में था, अभी वो डर जाता है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। और फिर हमने इस पे भी चर्चा की कि क्यों भगवान ने अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया, इस पे भी हमने चर्चा की थी। तो आज हम पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इसके अंत के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। 35 से लेके 55 तक जो श्लोक है उनका अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या आज हम सीखने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो जो प्रारंभ के विषय हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, अर्जुन का अनुरोध और कृष्ण का विराट रूप, संजय द्वारा विराट रूप का विवरण, काल रूप हम देख चुके हैं, और कृष्ण का अर्जुन को निमित्त बनने का निर्देश। तो यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम आगे देखेंगे अर्जुन की प्रार्थनाएं आज, और शुद्ध भक्त क्यों भगवान के दो भुज रूप को ही देखना चाहते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा पिछले पाठ में कि भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखा चुके हैं, और उसके बाद भगवान ने अपना काल स्वरूप भी दिखाया, और उसके बाद अर्जुन बहुत ही भयभीत हो जाता है, और उसके बाद अर्जुन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है 35वें श्लोक में, कृतांजलि वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा। कृतांजलि यानी हाथ जोड़कर अर्जुन ने क्या किया, भगवान को प्रणाम किया। कांपते हुए हाथों से अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। तो कृपा जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, अर्जुन आश्चर्य में व्याकुल हो गया। इस प्रकार वहां बार बार कृष्ण को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करने लगा, और लड़खड़ाती आवाज से वहां मित्र के रूप में नहीं बल्कि आश्चर्य में भक्त के रूप में प्रार्थना करने लगा। तो अभी तक अर्जुन का मोह दूर हो गया था और कृष्ण को ही परम मान चुका था। लेकिन जैसे उसने भगवान का विराट रूप देखा और भगवान का काल रूप देखा, जिसमें भगवान सभी शत्रुओं को चबा रहे थे, द्रोणम च भीष्मम च जयाद्रतम च, सभी को चबा रहे थे, तो अर्जुन बहुत ही ज्यादा डर गया, भयभीत हो गया। और फिर आगे अर्जुन ने क्या प्रार्थना की, तो आगे हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे। तो अर्जुन जब हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, तो 38वें श्लोक में क्या लिखा है, त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। यानी तुम आदिदेव पुरुष, पुराण पुरुष होते हुए भी प्राचीन से प्राचीन पुरुष हो। तो ये बात अर्जुन पहले भी बोल चुका है। और आगे फिर अर्जुन क्या बोलता है भगवान को, भगवान के लिए एक विशेष शब्द प्रयोग करता है, वो क्या है, वायुर्योम अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रतिपितामहश्च प्रतिपितामहश्च। यानी तुम प्रति पितामह, पितामह कौन है, पितामह ब्रह्मा है। और अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप ही प्रति पितामह, यानी आप पितामह के भी पितामह हो, उनके भी पिता हो। तो यानी भगवान आप ब्रह्मा के भी आदि हो। तो इस प्रकार कहकर अर्जुन भगवान को संबोधित करता है। और आगे अर्जुन बोलता है 41वें श्लोक में, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। तो फिर इसी में आगे बोलते हैं, यच्चावहासर्गमसत्करोसि विहार शय्यासन भोजनेषु, एको अथवा अप्युच अच्युता तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। आपको अपना मित्र मानते हुए, मैंने आपकी महिमा को ना जानते हुए, हे कृष्ण हे यादव हे मित्र जैसे शब्द से संबोधित किया। मैंने भ्रम या प्रेमवश जो भी किया, कृपया उसे क्षमा कर दे।
मैंने कई बार आपका अपमान किया, आराम करते हुए, एक ही बिस्तर पर लेटे हुए या एक साथ बैठे या खाया, कभी अकेले तो कभी कई दोस्तों के सामने मजाक में, हे अच्युत, कृपया उन सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। तो अर्जुन ने क्या किया, जब भगवान का विराट रूप देखा, तो अभी अर्जुन किसमें था, साख्य भाव में था, है ना, सखा के रूप में भगवान से जुड़ा हुआ था। तो अभी जैसे उसने भगवान का ऐश्वर्य रूप देखा, तो अर्जुन भयभीत हो गया और उसे अपने वास्तविक पद का अनुमान हुआ। तो उसको क्या हुआ कि वो भगवान के सामने कुछ भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ऐश्वर्य देख लेता है। तो भगवान इसीलिए अपनी लीलाओं में अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो भक्त अन्य रसों में उनसे जुड़े हुए रहते हैं, उस रस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट है, उसका अगर कोई मित्र है, तो घर पे क्या होता है, अगर वो ऑफिस में नहीं है, तो वो अपने मित्र के साथ हंसी मजाक कर सकता है, उसे घर के नामों से बुला सकता है ना, उसके कंधे पे हाथ रख सकता है, उसके साथ खाना खा सकता है। लेकिन जैसे उसको ऑफिस में होगा, उसके ऐश्वर्य रूप में जब कोई होता है, तो उसके साथ हम इतना कुछ नहीं कर सकते, इस भाव का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब अर्जुन ने भगवान को ऐश्वर्य रूप में देखा, तो लेकिन उसे अभी भी याद है कि भगवान उसके मित्र के रूप में मित्र हैं, लेकिन मित्र होने के बाद भी भगवान उससे कई ज्यादा श्रेष्ठ है, तो इसका उसे आभास हो जाता है। तो ये यहाँ पे अर्जुन बोलता है भगवान से। तो ये भक्ति ही है जिसमें भगवान ऐसा कर सकते हैं ना। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होने के बाद भी अपने भक्तों को पता नहीं लगने देते कि वो भगवान है, अपनी लीलाओं में बिल्कुल भी पता नहीं लगने देते। ठीक है। और उनके साथ एक सामान्य, जो साख्य भाव में उनके साथ एक सामान्य सखा की तरह रहते हैं, उनका जूठा भी खाते हैं। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि ये जो बालक हैं, जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, इनका जूठा खा रहे हैं या इनको अपना जूठा खिला रहे हैं, ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक के परम मित्र हैं, तो जिनको बड़े बड़े योगी तपस्या द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, उनके साथ ये बालक खाना खा रहे हैं। ठीक है। तो ये केवल भगवान अपने भक्तों के साथ ही कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं, अभी दामोदर, आज दामोदर मास आरंभ हो गया। तो दामोदर मास क्यों क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें जो माता यशोदा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को रस्सी से बांध दिया, है ना। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, जिनके पेट में समस्त ब्रह्मांड समाया है, उनको यशोदा माता ने रस्सी से बांध दिया। तो ऐसा केवल भक्तों के साथ ही भगवान करते हैं। तो भक्ति इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि भगवान भी भक्ति में बंध जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास एक आदमी आया। तो जब प्रभुपाद जी बाहर प्रचार कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग थे जो आते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे। इसी प्रकार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास और उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, क्या मैं भगवान बन सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी उनको ले गए और प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि मैं तुम्हें भगवान से भी श्रेष्ठ बना सकता हूँ। तो तो जो व्यक्ति था वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया और बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गया। और उसने बोला, कैसे कैसे मैं भगवान से भी श्रेष्ठ बन सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी उसको ले गए और वहां पे एक फोटो रखी थी, और ये दामोदर लीला की फोटो थी। उसमें क्या था कि यशोदा माता कृष्ण के पीछे एक छड़ी लेकर भाग रही थी। तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा व्यक्ति से कि बताओ इनमें से भगवान कौन है? तो व्यक्ति ने देखा चित्र की तरफ। तो व्यक्ति ने बोला कि ये जो श्याम सुंदर रूप में है, मुझे ये भगवान प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों भाग रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला, यही तो भक्ति की श्रेष्ठता है। भक्ति में जो भक्त होता है वो भगवान से भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो यही भक्ति की विशेषता है। तो एक तरफ जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी होते हैं, ये सभी क्या चाहते हैं? भगवान से कुछ ना कुछ चाहते हैं, है ना। और जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, ये ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, है ना, ये भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान स्वयं भक्तों के दास हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बोला गया। तो क्यों? क्योंकि भगवान भी भक्तों के वश में हो जाते हैं, भगवान अपनी चाबी अपने भक्तों को दे देते हैं। इसीलिए भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बोला गया है। और भगवान स्वयं एक भक्त के रूप में आते हैं भक्ति का स्वाद चखने के लिए, है ना।
भगवान स्वयं एक भक्त के रूप में आते हैं भक्ति का स्वाद चखने के लिए। तो ये भक्ति है जिससे भगवान को वश में किया जा सकता है। तो दामोदर अष्टकम में भी हम देखते हैं अंतिम जो श्लोक है उसमें क्या बोला गया है, नमस्तेस्तु धामने स्पृहद दीप्ति धामने त्वदयोदरायात विश्वस्य धामने। मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसने उस उदर को बांध दिया जिस उदर में पूरे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो वो रस्सी कौन सी है, वो रस्सी है भक्ति की रस्सी। तो भक्ति से ही भगवान बंध जाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे बोला कि मैं भूल गया था कि आप कौन हो, मैं तो आपको अपना साधारण मित्र समझता था, है ना, आपके साथ खेलता था, आपका उपहास करता था। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी अपने मित्रों को अनेक नाम से बुलाते हैं घर के, है ना, और कभी कभी हम सबके सामने हंसी मजाक करते हैं। तो अर्जुन बोल रहा था ऐसी मैंने क्या किया, आपके साथ हंसी मजाक किया, आप ही के बिस्तर पे मैं लेट जाता था, आप ही की थाली से मैं खा लेता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप परम भगवान हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे अर्जुन ने बोला। अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जान सका। तो इस प्रकार अर्जुन ने प्रार्थना की। तो आगे रूपा जी बोलते, अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसने कितनी बार कृष्ण को हे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव आदि से संबोधित करके उनके ऐश्वर्य को स्वीकार किए बिना उनका अपमान किया होगा। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने ऐश्वर्य के बावजूद उन्होंने अर्जुन के साथ एक मित्र के रूप में खेला। भक्त और भगवान के बीच ऐसा दिव्य प्रेम पूर्ण पारस्परिक संबंध है। तो ये संबंध है भक्त और भगवान के बीच। भगवान कभी भी अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं होने देते अपने भक्तों के साथ। जीव और कृष्ण के बीच संबंध शाश्वत रूप से तय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के व्यवहार से देख सकते हैं। यद्यपि अर्जुन ने विश्व रूप में ऐश्वर्य देखा है, वह कृष्ण के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को नहीं भूल सकता। तो भगवान इतने ऐश्वर्यशाली है ना, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी अभी भी क्या कर रहा है, अभी भी अर्जुन को याद है कि भगवान उसके परम मित्र हैं। तो भले ही उसे ग्लानि है कि वो भगवान को अनेक नामों से बुलाता था, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी ज्ञात है कि भगवान उसके परम मित्र हैं। ओके, अभी क्या हुआ आगे, अभी अर्जुन ने क्षमा मांगी और अर्जुन ने बहुत ही सुंदर श्लोक बोला। तो भगवान को किस प्रकार अर्जुन ने मनाया ये भी हम देखेंगे। तो अपने मित्र को मनाने के लिए एक दूसरा मित्र किस प्रकार करता है वो भी अर्जुन यहाँ पे बोलता है। तो अर्जुन ने बहुत ही एक सुंदर श्लोक बोला है, वो मैं पढ़ूंगा अभी। ओके, तो अर्जुन ने क्या बोला, 44वां श्लोक है, उसमें अर्जुन बोलते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वाम् अहमीशमिंजम् पितेव पुत्रस्य सखेव साख्यु प्रिया प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। अर्जुन बोलता है आप परम भगवान हैं और मैं क्या करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ आपको। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, यानी पूरे शरीर के साथ आपको प्रणाम करता हूँ और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कैसे क्षमा करिए, तो अर्जुन बहुत ही सुंदर पंक्ति बोलता है, पितेव पुत्र से, जैसे एक पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है, सखेव साख्यु, जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र को क्षमा करता है, प्रिय प्रियाया, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को क्षमा कर देती है, इसी प्रकार हे भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अर्जुन भगवान से क्षमा मांगता है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आगे हम पढ़ेंगे। आगे अर्जुन बोलता है कि हे भगवान आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। हे विश्व रूप सहस्त्र भुजाओं वाले भगवान, मैं आपको अपने चतुर्भुज रूप में मुकुट पहने हुए और आपके हाथों में चक्र गदा शंख और पद्म यानी कमल के फूल के साथ देखना चाहता हूँ। मैं आपको उस रूप में देखने के लिए तरस रहा हूँ। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसकी भी कि अर्जुन क्यों भगवान के अलग अलग रूप देखना चाहता है। ओके, तो अर्जुन ने क्या बोला आगे, तो क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं अभी कि क्यों अर्जुन ऐसा कर रहा है, क्यों अर्जुन भगवान के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा है। तो अर्जुन पहले ही विराट रूप देख चुका है, तो अर्जुन डर गया विराट रूप देख के, तो उसको अभी श्याम सुंदर रूप देखना था डायरेक्ट भगवान का, लेकिन बीच में वो चतुर्भुज रूप क्यों देखना चाहता है। विराट रूप तो हमें पता लग गया क्यों देखना चाह रहा था, कि विराट रूप इसलिए देखना चाह रहा था कि भगवान ने 10वें अध्याय में जो जो ऐश्वर्य बोले थे उनको भगवान प्रकट कर सके, है ना, और कोई भी हमें कलयुग में धोखा ना दे सके, इसलिए उसने विराट रूप देखने को बोला। लेकिन क्यों वो भगवान को चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए बोल रहा है,
क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि अर्जुन का क्या प्रयोजन था चतुर्भुज रूप दिखाने के पीछे? ओके, कोई बताना चाहते हैं अर्जुन क्यों भगवान से चतुर्भुज रूप दिखाने को बोल रहे हैं? जी, हरे कृष्णा। तनुश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता प्रभु जी, कृष्ण सब रूप का उद्गम है, वो ही आदि कारण है और आदि रूप है। उन्हीं से ही विष्णु चतुर्भुज रूप में जो विष्णु भगवान होते हैं वो आते हैं। ये प्रकार ये सब लोग को जताने के लिए यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं प्रभु। ओके, जी माता जी। ओके, धन्यवाद। तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। पल्लवी माता जी से हम जानेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वो ऐड करना चाहते हैं इसमें। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, माता जी ने तो बिल्कुल सही कहा। सिर्फ इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि वैकुंठ लोक में जो भगवान शाश्वत रूप में विश्व रूप, तो ये भौतिक जगत का नश्वर रूप है, लेकिन वैकुंठ लोक में जो शाश्वत रूप है भगवान का चतुर्भुज नारायण रूप, तो अर्जुन वो दिखाना चाहते थे, भगवान का देखना भी चाहते थे और प्रस्तुत भी करना चाहते थे भगवान का ये रूप, इसीलिए भगवान जी से जी जी बोले कि चतुर्भुज। जी माता जी, धन्यवाद। तो बहुत ही सही आपने उत्तर दिया सभी ने कि अर्जुन क्यों भगवान से बोल रहा है ऐसा। अर्जुन सिद्ध करना चाहता है कि भगवान ही सभी स्वरूपों के मूल हैं, भगवान से ही सारे स्वरूप आते हैं। तो प्रभुपा जी क्या लिखते हैं, वहां अब नारायण के आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए कह रहा है। यह श्लोक बिना किसी संदेह के श्रीमद् भागवतम के कथन को स्थापित करता है कि कृष्ण भगवान सर्वस्व के मूल हैं और अन्य सभी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि कृष्ण ही सभी के मूल है? क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि कृष्ण भी एक अंश है, कृष्ण भी एक अवतार है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में क्या बोला, जब अनेक अवतारों की चर्चा हुई तो अंत में व्यासदेव जी क्या बोलते हैं, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी जितने भी अभी हमने अवतारों की चर्चा की वो सभी क्या है, भगवान की अंश कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण पूर्ण भगवान है। ठीक है, और भी हम रेफरेंस देंगे। और ये तो हो गया कि कृष्ण सभी अवतारों के मूल है। और ब्रह्म संहिता में भी आता है, रामादि मूर्ति शुकल नियमेन तिष्ठन नानावतारम अकरोध भुवनेशु किंतु। भुवनेशु यानी इस धराधाम पर राम, नरा, वरसिंह इत्यादि अनेक अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं, है ना। रामादि मूर्ति कल नियमेन तिष्ठन, अपनी अंश कलाओं के रूप में ना। कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं लेकिन कृष्ण क्या है, परम पुमान यानी परम पुरुष हैं। ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि कृष्ण सभी अवतारों के मूल है। लेकिन क्या कृष्ण नारायण के भी मूल है, आदि नारायण जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं, क्या इनके भी कृष्ण मूल है? ये हम कैसे सिद्ध करेंगे शास्त्रों से? तो शास्त्रों में इसके भी प्रमाण है, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रमाण जो आता है वो आता है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया है, यस्येक निश्वसित कालम अथावलंब्या जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बोलते हैं जिनकी एक सांस से काल यानी समय आरंभ होता है, जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा कमल पे विराजमान ब्रह्मा जिनसे प्रकट होते हैं, विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो, महाविष्णु भी जिनकी एक कला मात्र है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, महाविष्णु भी जिनकी एक कला है, विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो। तो ये था पहला प्रमाण। अभी दूसरा प्रमाण कहाँ पे है? दूसरा प्रमाण आता है जब भीष्म देव अपना शरीर त्याग रहे होते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है, भीष्म देव जब अपना शरीर त्याग रहे थे तो उस समय क्या हुआ, सभी पांडव लोग भगवान के साथ भीष्म से मिलने जाते हैं। तो भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, है ना। और जो जो जिस भाव से जो जिस भाव को ग्रहण करता है वही उसी समय अंत समय उसकी वही गति होती, वही उसको याद आता है, वही स्मरण आता है ना। और भगवान बोलते अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो अंत काल में जो मुझे याद करते हुए शरीर त्यागता है, भगवान क्या बोलते हैं, तस्या हम सुलभा पार्था, उसके लिए मैं बहुत ही सुलभ हो जाता हूँ। जो मेरे भक्त होते हैं
अंत काल में मेरा दर्शन करते हैं। तो जो भीष्म देव है, जब वो अपना शरीर त्याग रहे होते हैं तो अंत काल में भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं और भगवान आते हैं और भी पांडव उनसे मिलने आते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि ब्रह्मा जी ने, वो जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने भगवान को देख के क्या बोला, तो उन्होंने बोला, हे पांडवों, ये जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एष वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। ऐसे बोलते हैं कि ये जो आपके साथ व्यक्ति है साधारण व्यक्ति नहीं है। एष वे भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। आद्यो नारायण पुमान, ये आदि नारायण है, यानी नारायण के भी आदि हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने भी सिद्ध कर दिया कि भगवान क्या है, भगवान आदि नारायण है, यानी नारायण के भी भगवान स्रोत है, नारायण के भी मूल है ना। तो दो प्रमाण हो गया हमारे पास, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि भगवान ही नारायण के भी मूल है, चतुर्भुज नारायण के भी मूल है। क्या हमारे पास कोई और प्रमाण भी है? तो हमारे पास एक और प्रमाण है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो एक और श्लोक है जो दूसरे नहीं, जो 10वें स्कंद में आता है। तो 10वें स्कंद में जो ब्रह्मा जी हैं, तो जो ब्रह्म विमोहन लीला है, वहां पे क्या होता है, जब ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला द्वारा, तो उस समय जब ब्रह्मा जी को ज्ञात होता है कि, तो जब ब्रह्मा जी को ज्ञात होता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी उनके सामने झुककर उनसे प्रार्थना करते हैं। और ब्रह्मा जी क्या क्या बोलते हैं इसमें, ये हम पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में, नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां अध्यात्मशक्तिशाल खिल लोक साक्षी नारायणो अंग नरभूजलायना तच्चापि सत्यम न तवेव माया। तो यहाँ पे क्या बोले, नारायण तुम नहीं, क्या तुम ही वो नारायण नहीं हो, सर्वदेहिना, जो कि सभी शरीरों में उपस्थित है परमात्मा के रूप में, अखिल लोक साक्षी, यानी सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है परमात्मा रूप में, क्या तुम वो नारायण नहीं हो? अभी क्या है, ब्रह्मा जी दोबारा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अगली पंक्ति में ब्रह्मा जी बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम वो नारायण नहीं हो। नारायण अंग नर भू जलायाम, बल्कि जो नारायण है वो क्या है, वो भी तुम्हारा एक अंग है, वो भी तुम्हारा एक अंश है। जो नारायण है, गर्भोदक सागर में जो नारायण है, जिन और जो महाविष्णु है ना, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, नारायण अंग वो भी तुम्हारा एक अंग मात्र है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी अभी भी कंफ्यूज है ना। और ब्रह्मा जी फिर बोलते नहीं नहीं, आप वो आदि नारायण नहीं हो, बल्कि आप उससे भी श्रेष्ठ हो, आप उनके भी आदि हो, वो तो आपके केवल एक अंश मात्र हैं। तो इतने सारे प्रमाण हमारे पास है। तो जब हम बोलते हैं कि कृष्ण ही सभी रूपों के मूल हैं और कृष्ण ही सभी यानी नारायण के भी आदि है, तो हमारे पास प्रमाण भी है शास्त्रों के, ठीक है। लेकिन यही बात अभी अर्जुन भी सिद्ध करना चाहता है ना। तो हो सकता है कि कलयुग में बाकी शास्त्र ना पढ़े लोग, है ना। कलयुग में क्या बोला है, एको शास्त्र एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, है ना। तो एक ही शास्त्र हमें पढ़ना है, वो है भगवत गीता, ऐसा आचार्य ने बोला है। तो भगवत गीता से भी यही बात सिद्ध होती है, और यही बात सिद्ध करने के लिए अर्जुन ने भगवान से बोला कि आप मुझे दिखाइए कि आप ही नारायण के आदि हैं, यानी आपसे ही नारायण रूप प्रकट होता है, तो इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो इसीलिए भगवान ने सिद्ध किया कि जो नारायण है उसके भी मूल भगवान ही हैं, तो इससे सिद्ध किया। ओके, तो जो पाखंडी लोग हैं उनको आप बोल सकते हैं, पाखंडी लोग बोलते हैं हम भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, जबकि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है हम आत्मा है। तो बोलते हैं हम भगवान हैं, भक्त बोलते हैं तो आप विश्व रूप दिखाओ, आप नारायण रूप दिखाओ चतुर्भुज। तो पाखंडी बोलते हैं नहीं, इसको देखने के लिए आपको आंखें चाहिए। तो भक्त बोल सकते हैं अच्छा, तो आप मुझे आंखें दीजिए जैसे अर्जुन ने दिया। तो पाखंडी बोलेगा कि नहीं, पहले आपको अर्जुन की तरह आत्मसमर्पण करना होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर भगवान ने बोला मैं भगवान हूँ तो भगवान ने सिद्ध करके भी दिखाया। अगर कोई बोलता है मैं भगवान हूँ तो उसे भी सिद्ध करना होगा, क्योंकि भगवान सबको तो बोलेंगे नहीं मैं भगवान हूँ, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने सबको नहीं बोला मैं भगवान हूँ, लेकिन उनके जो नित्य पार्षद थे, उनके जो साथ थे, उन्हीं को उन्होंने बोला। तो अगर आपको कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, यानी वो आपको अपना नित्य पार्षद समझता है, तो आप उनसे बोलिए कि आप अगर भगवान है, आप मुझे बता रहे हैं कि आप भगवान हो, तो आप मुझे सिद्ध करिए।
तो इस तरह आप बोल सकते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी विराट रूप दिखाया था और चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना षडभुज रूप दिखाया था अपने पार्षदों को। तो आगे भगवान अर्जुन से क्या बोलते हैं, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपनी इच्छित रूप को देख सकते हो। तभी भगवान ने क्या किया, अभी हम देखते हैं कि अर्जुन ने यहाँ पे भगवान से प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे द्विभुज रूप दिखाइए। भगवान ने क्या किया, भगवान ने स्वयं ही जब देखा कि अर्जुन किसी भी रूप से संतुष्ट नहीं है ना, तो भगवान क्या है, भगवान ऋषिकेश है और भगवान क्या है, भगवान का नाम गोविंद भी है। गोविंद मतलब जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं। तो भगवान का भक्त भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करता है, इसीलिए भगवान भी क्या करते हैं, अपने भक्त की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, इसीलिए उनका नाम गोविंद है। तो जब उन्होंने देखा कि अर्जुन को संतुष्टि नहीं मिली बाकी रूप देख के, तो अर्जुन के बोलने से पहले ही भगवान ने क्या किया, भगवान ने स्वयं ही उस रूप को समाप्त कर दिया। और भगवान बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारे इच्छित रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा हूँ। तो भगवान ने बिना बोले ही अपना द्विभुज रूप अर्जुन को दिखाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार बात करने के बाद अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप को प्रदर्शित किया और अंत में अपना दो भुज रूप दिखाया। इस प्रकार भयभीत अर्जुन को प्रोत्साहित किया। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या अर्जुन ने देखा, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ने जैसे ही भगवान का द्विभुज रूप देखा तो अर्जुन का मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया और अर्जुन ने भगवान की स्तुति की। और अर्जुन ने हमें बताया कि भगवान के द्विभुज रूप की क्या श्रेष्ठता है। तो अर्जुन बोलते हैं, दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दना इदानीमास्मि संवर्ता सचेता प्रकृतिं गता। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन बोलता है, दोबारा से मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है, यानी अब मेरे मन में कोई भी संशय नहीं है और आपके दो भुजाओं वाले रूप को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। ये रूप क्या है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और इससे पहला जो श्लोक है उसमें क्या लिखा गया है, सौम्य वपुः, इस रूप को सौम्य वपुः कहकर संबोधित किया गया। सौम्य वपुः मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सुंदर रूप। तो अर्जुन ने बोला, अभी भगवान ने अर्जुन को जब ये रूप दिखाया तो भगवान क्या बोलते हैं, इस रूप को अगर कोई देखना चाहता है तो ये रूप कितना श्रेष्ठ है ना, तो भगवान ही बता सकते हैं कि भगवान कितने श्रेष्ठ हैं, भगवान का जो रूप है वो कितना श्रेष्ठ है। तो भगवान बोलते हैं, सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानासि यत् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं, अभी तक जो रूप देखे है ना वो क्या थे, बहुत ही दुर्लभ थे, लेकिन जो श्याम सुंदर रूप है भगवान का वो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या शब्द प्रयोग किया है, सुदुर्दशम। सुदुर्दशम मतलब बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। तो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो आप ऑफिस में जाके उनके मिल सकते हो, उनसे अपॉइंटमेंट लेके आना। तो वो थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी आप उनसे मिल सकते हो, प्रधानमंत्री से उनके ऑफिस में। लेकिन क्या आप प्रधानमंत्री के घर में जा सकते हो? नहीं, है ना, आप बिल्कुल भी उसके घर में नहीं जा सकते, है ना। तो और भी ज्यादा कठिन है। तो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उसको देख पाना और भी ज्यादा कठिन है, देवताओं के लिए भी कठिन है। केवल बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त जो होते हैं वही केवल भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख सकते हैं, वही भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं अलग अलग रसों का। ठीक है, तो भगवान का श्याम सुंदर रूप बहुत ही ज्यादा गुप्त है, देवता लोग भी उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। तो हमने देखा जब भगवान देवकी माता के गर्भ में थे उस समय क्या हुआ, बहुत सारे देवता वहां पे इकट्ठा हो गए भगवान के द्विभुज रूप देखने के लिए, क्योंकि भगवान बहुत ही कम ऐसा समय आता है कि जब भगवान प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी का जो कल्प होता है उसमें भगवान 28वें मनवंतर, 28वें उसमें एक कल्प में जो मनवंतर होता है उसमें 28वें दिव्य युग में आते हैं भगवान। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में भगवान प्रकट होते हैं और उसमें भी भगवान केवल केवल द्वापर युग में प्रकट होते हैं।
तो ऐसा नहीं है भगवान हर बार हर युग में द्विभुज रूप में कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान का जो रूप है, कृष्ण भगवान का रूप है जो द्विभुज वाला, वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। जैसे कि हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, वेणुम कोडंतम अरविंद दलयात अक्षम परहावतंसम असिदाम्बुज सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। तो भगवान का श्याम सुंदर रूप कैसा है ना? वेणुम कोडंतम, बांसुरी बजा रहे हैं, और अरविंद दल अयात अक्षम, और उनके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? कमल की पंखुड़ी के समान सुंदर हैं। बरहावतंसम, उनके सिर पर मोर पंख है। असिदाम्बुद सुंदरांगम, उनके जो अंग है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कैसे? असिदाम्बुद यानी नीले बादल के समान है। कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम, जो कि करोड़ों कामदेवों को भी मोहित करने वाले हैं। ऐसे गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इतना सुंदर भगवान का द्विभुज श्याम सुंदर रूप है। तो इसकी चर्चा की है। अभी भगवान बोलते हैं कि इस रूप को कैसे देखा जा सकता है, इसकी योग्यता क्या है अगर हमें भगवान का श्याम सुंदर रूप देखना है। तो भगवान बोलते हैं, ना हम वेदे न तपसा, ना इसको वेद से देख सकते हैं, ना इसको तपस्या करके, न दानेन न चेजया, ना ही दान द्वारा और ना ही पूजा द्वारा, है ना। शक्य एवं विदो दृष्टम दृष्टवानासि माम यथा, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे इस रूप में नहीं देख सकता। तो जो लोग वेद पढ़ते हैं, भगवान को निराकार रूप में मानते हैं, वो भी क्या करते हैं? भगवान की ब्रह्म ज्योति के दर्शन कर पाते हैं, वो किसी रूप तक नहीं पहुंच पाते। उसके बाद जो लोग भगवान को चतुर्भुज रूप में उनकी आराधना करते हैं, वो भगवान के चतुर्भुज रूप को देख पाते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के द्विभुज रूप के बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, क्या? पंथाष्टु कोटि सत्वत्र संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सो अप्यस्ति यत् प्रपद सीम्ने विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो उसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो पंथाष्टु कोटि करोड़ों वर्षों तक भी ध्यान लगाकर केवल आपके चरण कमल तक पहुंच पाते हैं, केवल आपके चरणों के एक छोटे से कण को जान पाते हैं ना, वो भी आपके पूरे रूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो इतना दुर्लभ है भगवान का जो द्विभुज रूप है, ठीक है। और बहुत सारे लोग मोहित हो जाते हैं जब भगवान को द्विभुज रूप में देखते हैं, है ना। तो हमने देखा जो ब्रह्मा जी हैं वो भी मोहित हो गए थे एक बार भगवान को जब उन्होंने बालक के रूप में देखा। तो एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, वो मैं साझा करूंगा आपके साथ। तो ये है दूसरे स्कंद का भागवतम के। तो भागवतम के दूसरे स्कंद में जो नारायण है, जो नारद मुनि है, वो क्या करते हैं? वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पिताजी, आपको मैंने देखा है, आप अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है उनकी रचना करते हो ना, आप बहुत सारे ब्रह्मांडों की रचना करते हो और बहुत सारे जीवों की भी रचना करते हो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आप ही भगवान हैं, लेकिन मुझे पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप ही परम भगवान हो। लेकिन अब मुझे आप ही बताइए, आप ही मेरी शंका दूर करिए, क्या आप ही परम भगवान है या फिर आपसे ऊपर भी कोई है? तो इस प्रकार नारद मुनि अपने पिताजी यानी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयाया मां वन्दन्ति जगद्गुरुम। तो तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय, मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। धीमहि, यन माया, जिनकी माया को पार कर पाना दुर्जय बहुत ही कठिन है, और उनकी माया के कारण ही माम वंदन्ति जगत गुरुम, लोग मुझे जगत में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। बोलते हैं भगवान की माया है और लोग मूर्ख हो जाते हैं और मूर्खतावश मुझे परम भगवान मान लेते हैं, लेकिन परम भगवान नारायण है, भगवान विष्णु ही सबसे परम है ना। तो ये स्वयं ब्रह्मा किससे बोलते हैं? नारद मुनि से, ठीक है। तो भगवान को समझ पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, और भगवान बोलते भी है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो भगवान को समझ पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन एक तरीका है भगवान को समझने का। तो भगवान ने बोल दिया, कोई मुझे नहीं समझ सकता, है ना। न मे विदु सुरगणा प्रभवम ना महर्षिया, ना ही मुझे देवता जान सकते हैं, ना ही महर्षि लोग मुझे समझ सकते हैं।
तो फिर ऐसा कौन है जो भगवान को समझ सकता है? और कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं? तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं जो आपके सामने है, 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। तो भगवान बोलते हैं, भक्त्या तु अनन्य शक्या अहमेवं विदो अर्जुन, या तुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान बोले, अगर उन्हें समझना है तो केवल एक ही तरीका है, वो है भगवान की भक्ति। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वेदों के द्वारा भगवान को समझना बहुत ही कठिन है ना। वेदेषु दुर्लभम, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा आपको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है ना। और भगवान एक और जगह भी बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान चक्ष्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्वतः समझा जा सकता है जिस प्रकार मैं हूँ। तो भक्ति इतनी श्रेष्ठ है ना, भक्ति से ही हम भगवान को पूरी तरह समझ सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने अनेक योग बताए, कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, अष्टांग योग बताया, लेकिन भगवान ने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि ज्ञानी मुझे समझ सकते हैं। भगवान ने तो उल्टा बोला है कि ज्ञानी भी मुझे नहीं समझ सकते। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और भगवान ने ऐसा नहीं बोला अष्टांग योगी मुझे समझ सकते हैं, है ना, ध्यान योगी मुझे समझ सकते हैं। ध्यान योग में भी भगवान ने अंत में बोल दिया, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम तमे युक्त तमो मता। तो ध्यान योग के अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि जो उनकी अनन्य भक्ति करता है, ठीक है, वही भगवान को, वही सबसे बड़ा योगी है ना। तो हर जगह भगवान ने यही बोला है कि भगवान के भक्त ही उन्हें समझ सकते हैं। बाकी शास्त्रों में भी यही बोला है ना। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। तो यानी अगर हमें भगवान को जानना है तो केवल एक ही तरीका है, वो है भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा ना। प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचनैनः संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से जो योगी होता है वो वास्तव में भगवान के हर समय दर्शन कर सकता है, हर समय भगवान को देख सकता है ना। तो तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं, ना उसके लिए मैं कभी गायब होता हूँ, ना मेरे लिए वो कभी गायब होता है। हमेशा वो भगवान को देख सकता है और भगवान उसको देख सकते हैं। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ पा सकते हो। अभी जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, उसमें भक्ति योग की भगवान चर्चा करते हैं, अपनी भक्ति की श्रेष्ठता बताते हैं। क्यों? क्योंकि अगला अध्याय जो होने वाला है इसके बाद, वो भक्ति योग होने वाला है। तो इसीलिए भगवान भक्ति की श्रेष्ठता का यहाँ पर वर्णन करते हैं और हमें थोड़ा सा संकेत देते हैं भक्ति के बारे में। तो भगवान क्या बोलते हैं, मत कर्म कृता मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु या समामेति पांडवा। तो कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है ना, जो मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्म करतो, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, मत परमो, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, निर्वैर सर्वभूतेषु, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यह सब मामेति पांडवा, वो मुझे प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे भगवान ने बताया किस प्रकार हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, तो पहले प्रभा जी का हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे। जो कोई भी आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक सर्वस्व के स्वामी है, भगवान कृष्ण के पास जाना चाहता है और उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ना चाहता है, उसे यह सूत्र अपनाना चाहिए, जैसा कि स्वयं भगवान ने कहा है। इसीलिए इस श्लोक को भगवत गीता का सार माना जाता है। तो कुछ चीजें जो हमें ध्यान देनी है वो क्या है, मत कर्म कृतो, भगवान के लिए कर्म करना है, मत परमो, भगवान को अपना लक्ष्य बनाना है, भगवान को परम लक्ष्य बनाना है, मत भक्ता, भगवान की भक्ति के द्वारा, संग वर्जिता, असत्संग त्यागना होगा और जो आसक्ति है भौतिक चीजों की वो त्यागनी होगी, निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी जीवों को समान दृष्टि से भगवान के अंश के रूप में देखना होगा और प्रयास करना होगा कि कैसे इनको भगवान से जोड़ा जाए। इतना अगर हम कार्य कर लेते हैं तो भगवान बोलते हैं, यह सब मामेति पांडवा, वो व्यक्ति हे अर्जुन मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी है।
अभी हमें क्या करना है, अभी हम थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन करेंगे और आपको क्या करना है उसमें, इन जो 5 बिंदु हैं इनमें से आप कोई 2 बिंदु ले लीजिए और उनको आप अच्छे से पढ़िए। प्रभुपाद जी ने बहुत ही विस्तार से बताया अपने तात्पर्य में इन सभी बिंदुओं के बारे में, तो आप सारे बिंदुओं को पढ़िए और उनमें से कोई 2 बिंदु आप बता सकते हैं विस्तार से 5 मिनट में। तो अभी हमारे पास समय भी काफी है, तो 10 मिनट शायद काफी होगा समय। अभी 6:37 हो रहे हैं, तो लगभग हम 6:40 के लगभग हम 6:50 के लगभग हम मिल सकते हैं दोबारा से। तो अभी 15 लोग हैं, 3 ग्रुप हम बना सकते हैं और आप 2-2 पॉइंट आपको बताने, ठीक है। तो आप सारे पॉइंट पढ़िए, उनमें से आप 2 पॉइंट जो आपको अच्छे लगते हैं आप बता सकते हैं। ओके, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। भक्ति में हमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, दास्य, अर्चना और साक्य भाव सभी, मतलब इसमें बताया गया है कि अगर हम कम से कम हमें एक भक्ति में तो रत रहना ही चाहिए। कुछ भी हमें हम जितने सभी में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमें एक तो फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग श्रवण बहुत कर रहे हैं और ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बताया गया है। तो इसका एक उदाहरण भी आता है कि जैसे एक बार जो थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, जब वो नाम जब कर रहे थे तो वो जब ध्यान में थे तो उनको ऐसा, उनके ऊपर जो सिंह है वो आक्रमण कर देते हैं। तो वो उनको ध्यान में उनको ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण आके जो है उनको बचा रहे हैं। तो उसके बाद जो सनातन गोस्वामी जी उनको कहते हैं कि आप कम से कम अपने लिए कुटिया तो बना लो, कि आप तो, जो भक्त ऐसा होता है कि वो अपने लिए कुछ भी करना नहीं चाहता, वो केवल सभी कुछ भगवान के लिए करता है। और अम्बरीश महाराज का भी हम जानते हैं कि वो कितना जो सब कुछ कार्य करते थे वो केवल भगवान को ही समर्पित करते थे अपना पूर्ण जीवन, मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ भगवान के लिए ही करते थे। तो उसके बाद हमारा आता है संग वर्जित। तो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु का इन्होंने एक श्लोक दिया गया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनाव्रतम अनुकूल अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रति उत्तमा। तो इस श्लोक में जो है रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो वह उसे अपने भौतिक कलमश से मुक्त रहना चाहिए। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ही नहीं कि जो निर्विशेषवादी हैं उन्हीं से दूर रहना चाहिए। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो मनोधर्मी है और जो सकाम कर्म करते हैं उनकी संगति से भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका संग करने से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भी भौतिकता में गिर सकते हैं। तो और हमें अपने, जैसे अभी उन्होंने अनुकूल से संकल्प उन्होंने बोला है, तो वो ये कहते हैं कि हमें सदा ही भगवान के लिए अपना सारे कर्म करते रहना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने भक्ति में आगे बढ़ सकें। और उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए है कि हमें, जैसे हम संग तो छोड़ रहे हैं लेकिन हमें दूसरा जो है कि जो शुद्ध भक्त है उनका संग करना भी चाहिए, जिससे कि यदि अगर हम कहीं पर गिरते हैं तो उनके संग के साथ हम वापस से खड़े हो सके और अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो इसमें एक भक्ति रसामृत सिंधु में ही वो कहते हैं कि जो हमें उस स्थान का भी त्याग कर देना चाहिए जहाँ पर भगवान के विरुद्ध बात हो रही है। तो इस तरीके से वो बताया गया है कि जहाँ पर हम ये देखें कि भगवान के विषय में अशब्द बोले जा रहे हैं, उस स्थान का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, वो हमें सुनना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से बताया गया। और इसी में ये भी बताया गया जैसे कि कंस थे, तो कंस जब से भगवान कृष्ण का जन्म होता है वो सदा ही उनका ध्यान करते रहते थे, चाहे वो वैर भाव से करते थे। तो लेकिन ये भक्ति, इसको भक्ति में नहीं कहा जाता, क्योंकि वो हमेशा उनको ध्यान तो करते थे लेकिन हमेशा उनको मारने के विषय में सोचते थे, एक भक्त की तरह उनका ध्यान नहीं करते थे, तो वो इसीलिए वो असुर माने जाते हैं। तो एक भक्त जो होता है वो प्रेम भाव से करता है, भगवान उनका संहार तो करते हैं लेकिन उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन गोलोक वृंदावन उनको प्राप्त नहीं होता। तो सदा इसीलिए हमें शुद्ध भक्तों का संग रखना चाहिए, और ताकि हमारी भक्ति आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। ओके, तो हम चर्चा करेंगे जो भी बिंदु आपने रखे उनको हम एक बार विस्तार से नहीं पर जितना हो सके हम उन पर चर्चा करेंगे।
ओके, सबसे पहले माता जी ने बोला कि इतनी सारी विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, आर्च्यम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। कम से कम हमें एक प्रकार की भक्ति में लगना चाहिए। तो भक्ति में क्या है, वैरायटी है ना। भक्ति में ऐसा नहीं है कि निराकार पे आपको ध्यान करना है, उसमें कोई वैरायटी नहीं है। निराकार में कोई भी रस नहीं है ना। भक्ति में लेकिन बहुत रस है। अखिल रसामृत मूर्ति, कृष्ण को ऐसा बोला गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, जो पहले ही लाइन है और उसमें यही बोला गया है भगवान को, अखिल रसामृत मूर्ति, यानी भगवान सारे रसों के सार है, सारे रसों के विग्रह रूप है। तो भगवान से हम अनेक रसों में जुड़ सकते हैं। उसके बाद अनेक रसों में जुड़ने के बाद भी हम अनेक प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, बहुत सारी विधियां हैं जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इतने रस होने के बाद भी, इतनी सारी विधियां होने के बाद भी, कम से कम हमें एक विधि अपनानी चाहिए। ओके। और कलयुग में विशेषकर कौन सी विधि है, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि भगवान के बारे में पढ़ सकें, है ना, उनकी सेवा कर सकें प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन कलयुग में एक तरीका है भगवान की भक्ति करने का, वो है श्रवणम। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन को, तत्शृणु, हे अर्जुन ध्यान से सुनो जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो कलयुग के लोगों के लिए विशेषकर है श्रवणम विधि। तो और भगवान बोलते भी हैं 13वें अध्याय में, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मनात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो भगवान बोलते कोई मुझे ध्यान के द्वारा समझना चाहता है, कोई मुझे सांख्य ज्ञान के द्वारा समझना चाहता है, और कर्म योगेन चापरे, और अन्य मुझे कर्म योग द्वारा जानना चाहते हैं। लेकिन उनका क्या होगा जो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि अन्ये तु एवम् अजानन्ता श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ते व मृत्युम श्रुति परायणा। तो भगवान बोलते अन्य लोग जो ये सब नहीं कर पाते, श्रुत्वा नेभ्य उपासते, वो केवल अन्यों से सुन के मेरी उपासना कर सकते हैं, और ते अपि, वे भी, च अतितरन्ते व मृत्युम, वो भी जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाएंगे। श्रुति परायणा, श्रुति परायण मतलब जिसकी सुनने में श्रद्धा होती है। तो 13वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। तो ज्ञान योग के चैप्टर में भी भगवान क्या बोल रहे हैं, केवल श्रवण करने से ना, तो श्रवण करने से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो श्रवण का बहुत ही ज्यादा महत्व है, विशेषकर कलयुग के लोगों के लिए। आगे माता जी ने बोला, इनके जो ग्रुप में चर्चा हुई, संग वर्जिता, यानी हमें संग त्यागना होगा, गलत संग त्यागना होगा। तो एक गाना भी है, बोल हरि बोल, उसमें क्या बोलते हैं, असत संग छोड़ी भाई, बोल हरि बोल, ऐसा उसमें बोला गया। तो असत संग त्यागना होगा। वो कैसे होगा, तो भगवत गीता हमें बताती है कि, भगवत गीता हमें ये नहीं बताती हमें क्या त्यागना है क्या छोड़ना है, बल्कि ये बताती है कि हमें कृष्ण से जुड़ना है। तो जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं, अपने आप गलत चीजें छूट जाती है। तो भगवत गीता हमें बताती है कि हमें कहाँ मन अपना लगाना है, ठीक है, कहाँ से छोड़ना है वो अपने आप हो जाएगा। तो माता जी ने बोला हायर टेस्ट अगर हमें मिल जाएगा तो लोअर टेस्ट छूट जाएगा। जब आप भक्तों के संग में आएंगे तो अपने आप जो अभक्त होंगे उनका संग छूट जाएगा। और ये होता भी है, जो लोग भक्ति स्टार्ट करते हैं पहले बहुत सारे लोग उनके दोस्त होते हैं, उनके मित्र होते हैं, आपने देखा होगा अपने व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन जैसे ही भक्तों का संग मिलता है, धीरे धीरे बाकी सब लोग कटने लगते हैं ना, धीरे धीरे केवल भक्ति रह जाते हैं उनके जीवन में। तो ऐसा होता है, जब हायर टेस्ट मिलेगा अपने आप लोअर टेस्ट छूट जाएगा। ओके। तो अभी हम दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, मेरा धन्यवाद ग्रुप प्रभु। ग्रुप 2 में आरती माता जी, अरविंद प्रभु जी, सनत प्रभु जी, प्रभाकर प्रभु जी हैं। तो मैं और अरविंद प्रभु जी 1 पॉइंट प्रभु जी यहाँ पे बताना चाहेंगे। अभी मैंने जो पॉइंट सेलेक्ट किया था वो मत भक्ता था, लेकिन माता जी ने अभी बहुत अच्छे मत भक्ता के विषय में बताया। तो प्रभु जी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अध्याय 9 में भगवान ने पहले ही बताया है कि मन मना भव मत भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। तो यहाँ पे भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे भक्त बनो। तो फिर से भगवान ने अध्याय 11 में मत भक्ता शब्द का इस्तेमाल किया है, और आगे अध्याय 18 में भगवान फिर से ये श्लोक बोलते हैं, मन मना भव मत भक्ता। तो एक ही शब्द को जब भगवान बार बार बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि भगवान चाहते हैं कि हम सब उनके भक्त बने, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो। क्योंकि हम इस जो कलयुग है इसमें भगवान की भक्ति करके ही हम जो हमारा भौतिक कलमश है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण भी दिया है कि अगर हम नवधा भक्ति के जरिए
वन ऑफ द भक्ति की जो विधि है, उनके जो 9 चरण हैं, जिन्हें अम्बरीश महाराज जी ने भी फॉलो किया था, जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, तो वो भगवान की शुद्ध भक्ति। और हम जानते हैं कि किस तरह से दुर्वासा ऋषि से भी भगवान ने उनको बचाया था उनकी भक्ति की वजह से। तो इन 9 साधनों में वो लगे हुए थे। हम इन 9 साधनों में तो नहीं लग सकते हैं, क्योंकि हम इस कलयुग में इन 9 साधनों को बहुत ही विधि विधान से फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण से भगवान को जरूर याद कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो चरण, बाकी की जो विधियां बताई गई हैं, उनका पालन इस कलयुग में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम उनको नहीं कर सकते हैं, या फिर करना हमारे लिए थोड़ा संभव नहीं है। और इस तरह से हम समस्त इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में लगा करके और उनकी भक्ति करके हम भक्ति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। जी 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 माता जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने बिंदु रखे। तो इसमें जो मुख्य बिंदु थे, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले। तो माता जी ने कुछ कुछ चीजें बोली है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसी को भक्ति बोला जाता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हम पूरी तरह भगवान में सारी इंद्रियां लगाएं। तो आरंभ आरंभ में हम क्या कर सकते हैं, केवल सुन के ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सुन के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, इसकी हमने चर्चा की है। और उसके बाद माता जी ने बताया कि भगवान बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं भगवत गीता में, भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है, मेरे भक्त बनो, मुझे समझो, ठीक है, और मेरे पास आओ। तो बार बार भगवान यही बोले। एक बार प्रभुपाद जी से भी किसी ने बोला कि हमें क्या करना है अगर हमें भगवत गीता को समझना है, और एक लाइन में अगर हमें भगवत गीता को समझना है तो क्या करना है। तो प्रभुपाद ने बोला, बस आपको क्या करना है, जो भगवान ने बोला है, मत बना, भगवान में मन लगाना है, भव मत भक्तो, भगवान का भक्त बनना है। तो इतना अगर हम समझ ले तो हम जीवन की सिद्धि यानी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भगवत गीता का सार माना जाता है, और इसमें भगवान 5 लक्षण बताते हैं जिससे भगवत प्राप्ति करना बहुत सरल हो जाता है। इसमें पहला है मत कर्म कृन, मेरे लिए कर्म करो। जैसे हम कोई काम करते हैं, चाहे हमारा कोई भी प्रोफेशन होता है, हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं, सेंटर हमारा परिवार होता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि जो कर्म करना है वो मेरे लिए करो, तो कृष्ण कर्म हो जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 में कहा गया, अनासक्त विषयान यथा उपयुञ्जतः निर्बंध निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो हमें वैराग्य का अर्थ को छोड़ना नहीं है, हमें भगवान जो भी करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। उसको दर्शाया गया है कि जो भी करना है हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। भगवान सीधा सीधा बोल रहा है कि मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना बहुत कठिन भी नहीं है। धनवान भगवान के लिए मंदिर बना सकता है, और जो जिसके पास धन नहीं है वो उसके लिए भी भगवान बहुत सुंदर बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्तिया प्रक्षति। कोई पत्ता दे दो, मतलब भगवान नहीं कर रहे हैं कि पत्तों का झुंड चाहिए, एक तुलसी पत्ता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक जल से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो धनवान है वो भगवान की अर्चक योजना स्थापित करे, मंदिर बनवाए, और जो धनहीन है वो कम से कम मंदिर में झाड़ू लगाए, अपने अंगों को भगवान कृष्ण के में समर्पित करे। तो भगवान ने बहुत सिंपल प्रोसेस बताया है कि अपने इंद्रियों को, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो। इससे भी आप भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। मेन विषय है कि हम भगवान के लिए कर्म करने का अभ्यास करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया सारे बिंदुओं को। तो ग्रस्त लोग जो हैं, जिनके पास समय नहीं है, जो कि अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तो वो लोग भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, भगवान को अपना केंद्र बना के, है ना।
केंद्र बना के मतलब वो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी उनकी कमाई है, वो भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं। तो कई लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं होता है ना, लेकिन वो लोग शारीरिक रूप से सेवा कर सकते हैं मंदिर में जाके, उसके लिए कोई भी धन की आवश्यकता नहीं है। कई लोग होते हैं उनके पास धन तो बहुत है, उनके पास समय का अभाव है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भौतिक जिम्मेदारियां हैं, भौतिक दायित्व तो इतने ज्यादा होते हैं कि वो लोग मंदिर में नहीं रुक सकते ज्यादा देर तक। जैसे कि अंबानी है या बहुत सारे लोग हैं, वो ज्यादा देर मंदिर में नहीं रुक सकते है ना, वो पूरे दिन बैठ के वहां पे कीर्तन नहीं कर सकते, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दायित्व है। तो ऐसे लोग, वैसे सारे अंबानी तो नहीं है, पर ऐसे लोग अगर कोई है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा दायित्व है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, तो वो आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं, है ना, वो अर्थ के रूप में सहायता कर सकते हैं। तो हर कोई भगवान की सेवा में जुड़ सकता है, ठीक है। तो प्रभु जी ने बताया भगवान को प्रसन्न करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। भगवान ने बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मुख्य बात क्या है, भक्तिया प्रयच्छति, उसमें भक्ति होनी चाहिए। तभी भगवान ने इसमें 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग किया है। पहली लाइन में भी किया है भक्तिया प्रयच्छति, और तदहम भक्ति उपहर्तम, तो अश्नामी प्रियतात्मना, दूसरी लाइन में भी भगवान ने भक्ति बोला है। तो भक्ति इंपॉर्टेंट है, भक्ति महत्वपूर्ण है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। क्यों भगवान को प्रसन्न करें? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करेंगे तभी जीवात्मा प्रसन्न हो सकती है। तो भगवान जड़ है सभी की, जड़ में अगर पानी डालेंगे तो ही सब प्रसन्न होंगे, तभी सारे अंगों को पोषण मिलेगा। अगर हाथ बोले कि मैं खाना खाऊंगा, है ना, तो मैं खुश रहूंगा, तो नहीं रह सकता है ना। तो अगर पेट में खाना जाएगा तभी हाथ भी खुश रहेगा। तो जब जीवात्मा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेगी तभी वो प्रसन्न रह सकती है। अपने को प्रसन्न रखने के लिए अगर कर्म करेगी तो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकती। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, गोमुखी में मेरे अलावा नीलम माता जी, तनुश्री माता जी और वाली माता जी का हमने चर्चा करी परम शब्द। प्रभु जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, आप थोड़ा माइक के पास आकर बोलेंगे। जी जी प्रभु जी। जी जी तो अब सही है। हाँ, मत परम शब्द उन लोगों के लिए आता है जिनका लक्ष्य जो भगवान का परम धाम ही है, उनकी संगति करना ही है। तो जैसे कि हमारा भी अभी सबका ये परम लक्ष्य गोलोक ही हो गया है। ऐसा नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी भी मानते हैं भगवान को, लेकिन वो ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं, तो उनका सेवा भाव नष्ट हो जाता है। शून्यवादी तो पूरा जीरो ही हो जाना चाहते हैं, और मायावादी तो भगवान को ही नकार देते हैं। लेकिन भक्त क्या है, भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है। तो वहां गोलोक में जाके भी भावना यही है, सेवा करें। लेकिन उसके अलावा भी भक्त की यही इच्छा होती है, अगर वहां भी न जा पाए किसी भी कारण से, तो भगवान की कृपा जहां भी बने बस उसकी सेवा करते रहें। लेकिन यहाँ मत परम मेनली तो वहां पे भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा करने का ही है, तो ये मत परम पे है। फिर संवर्जित अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल, जैसे अनुकूल, हम लोग भी अब अनुकूल परिस्थितियां अपना रहे हैं धीरे धीरे। जैसे 16 माला जप कर रहे हैं, एकादशी व्रत भी अपना रहे हैं। जितने जितने भी गाइडलाइंस आती है वो सब हम धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियां हम लोग अपना रहे हैं। और संवर्जिता के में न केवल नास्तिकों और सकाम कर्मियों को अवॉइड करना, हम हमारे लिए भी डायरेक्टली जो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, जैसे ज्यादा खाना हो गया, ज्यादा सोना हो गया, तो ये सब भी डायरेक्ट हम खुद पे अपना कर ये प्रतिकूलस्य वर्जनम को फॉलो कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुख्य मुख्य बिंदुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से रखा और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपने बताई सारी चीजें। तो इसको थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो प्रभु जी ने जो बोला, यानी भगवान को ही अपना परम लक्ष्य मानना, तो परम लक्ष्य भगवान को सब मानते हैं, मायावादी भी मानते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं ना, वो भी भगवान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्राप्त करके वो क्या करना चाहते हैं, उनमें लीन होना चाहते हैं, ठीक है। तो भगवान को परम मानना मतलब ये नहीं है कि हम उनमें लीन हो जाए, भगवान को परम मानना मतलब है कि हम उनकी भक्ति करें, और भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। तो भगवान के भक्त कहीं भी हो, हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में क्या बोलते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की तवई, हे भगवान जन्म जन्म के लिए मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, यानी
मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए होता है ना। भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल असता, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव सता। तो भगवान के भक्त को केवल भक्ति चाहिए ना। तो चाहे उन्हें कितने भी जन्म लेने पड़े, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्तिर अहेतु कितवै। इसी प्रकार जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो क्या बोलते हैं अपनी प्रार्थना में, हरि हराय नमः एक कीर्तन है बहुत ही सुंदर, उसमें बोलते हैं तादेर चरण से भी भक्त सने पास, जन्म जन्म होए यही अभिलाष। कि हे भगवान मुझे जन्म जन्म क्या चाहिए, कि केवल भक्तों के चरण में मुझे स्थान मिले। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं भगवान की भक्ति के लिए ना। तो भगवान उनके लक्ष्य होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आराम करना चाहते हैं गोलोक जाके, हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं 9वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि भक्ति क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम मतलब जो भगवान की भक्ति हो सुख देती है ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम मतलब कभी भी समाप्त नहीं होती। अगर कोई भगवान का भक्त गोलोक धाम में चले भी जाता है तो भी वहां जाके भी उसको भगवान की भक्ति करनी होती है। और भगवान श्रीमद् भागवतम में भी बोलते हैं सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षगे। तो जो भगवान की भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है। कैसे, अहेतु की, बिना किसी कारण के होती है ना। और अप्रताहिता, अप्रताहिता मतलब कभी भी समाप्त नहीं होती। अहेतु की अप्रताहिता यही आत्मया सुप्रसिद्धते, जिससे कि आत्मा प्रसन्न होती है। तो भगवान की भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम भक्ति भक्त भगवान सब शाश्वत है ना। और उसके बाद प्रभु जी ने बताया कि संग वर्जिता के लिए हम प्रैक्टिकली क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने वो चीजें बताई कि कंट्रोल करने के लिए अपनी इंद्रियों पे हम लोग फास्टिंग करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं भगवान के नाम का जप करते हैं, और बहुत सारे विधि विधान हैं जो इंद्रियों को वश में करने के लिए बनाए हैं। विशेषकर जो 4 नियम है वो इसीलिए हैं ताकि हम संग वर्जिता कर सके। तो ये भी प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट रखा। ओके, तो अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। इसका सूत्र ब्रह्म संहिता में दिया है। तो जैसे कि हमने चर्चा की केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा, ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कि जो लोग प्रेम और भक्ति से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप से जुड़े हुए हैं वह उन्हें हमेशा हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः यह समझना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि कृष्ण का रूप आवश्यक और सर्वोच्च है। तो आरंभ हमने कहाँ से किया था, हमने आरंभ किया था 11वें अध्याय की, भगवान विराट रूप दिखाएंगे ताकि सिद्ध कर सके कि आगे जाके कोई नास्तिक ये ना दावा करे कि हम भगवान है ना। और भगवान सारे ऐश्वर्य को प्रकट करेंगे अर्जुन की शंका दूर करने के लिए। लेकिन अंत में हमने देखा कि वास्तव में 11वां अध्याय में क्या बता रहा है। वास्तव में 11वां अध्याय बता रहा है कि भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वही सबसे परम है। तो इस प्रकार हमने जाना, और इस प्रकार जो 11वां अध्याय है समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, या कुछ हो सकता है मेरे से कुछ जो महत्वपूर्ण विषय हो वो छूट गया हो तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी और भी चीजें अगर कोई साझा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, तो तनुश्री माता जी ने भी हैंड रेज किया था बीच में। जी हरे कृष्णा तनुश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लास्ट पॉइंट है वो रह गया था तो इसलिए मैं सोची कि जी 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 माता जी आप बता सकते हैं। कर देते हैं। जो लास्ट पॉइंट था कि निर्विरह सर्वभूतेषु, तो इसका मतलब है कि वो किसी से भी द्वेष नहीं करते। कृष्ण भक्त किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं। तो ये कैसे संभव है, किसी से हम द्वेष कैसे नहीं कर सकते हैं। कृष्ण भवनामृत में जो भक्त स्थित होते हैं वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान की शरण में आ जाने से सब समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है, और इसीलिए वो लोग किसी से द्वेष नहीं करते। हम एक श्लोक का भी पढ़ेंगे कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो जो सबके साथ समभाव से दर्शन करता है, किसी के साथ द्वेष नहीं करता है, वो भगवान की भक्ति ही परम भक्ति ही लाभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबके सबसे बहुत अच्छा उदाहरण है कि प्रभुपाद जी जीसस क्राइस्ट के उदाहरण लिखे हैं कि वो ये जाति धर्म बात से जो
कृष्ण भक्त होते हैं वो आत्म तत्व ज्ञान लाभ कर जाते हैं, वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जैसे हमारी भगवत गीता में जैसे क्राइस्ट के उदाहरण लिखे हुए हैं, तो ये इन सारे से ऊपर उठ चुके थे और वो आत्म तत्व ज्ञान लाभ कर चुके, मीन आत्म तत्व ज्ञान से ही सभी को जोड़ते थे, इसीलिए वो पाश्चात्य देशों में जाकर अभक्तों को भी भक्त बना दिए थे। तो हमें उनसे ये सीखना है कि हम किसी से बैर भाव नहीं रखना है, सबके साथ समभाव प्रदर्शन करना है। और यहाँ पर भक्त प्रहलाद और हरिदास ठाकुर जी की भी उदाहरण दिया हुआ है कि वो लोग भक्ति में दृढ़ रहने के लिए कितना कठिन कार्य किए हैं और कैसे कष्ट भोगे हैं। तो किसी के साथ बैर भाव नहीं रख के हमें भक्ति का प्रचार और प्रसार करना चाहिए और सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। प्रभु हरे कृष्ण। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया कि ये पॉइंट मिस हो गया और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया कि भक्त कैसे सभी को समान देख सकता है कृष्ण से जोड़कर। तो कृष्ण ही है जो हम सभी में कॉमन है। तो हम सभी व्यष्टि आत्मा है, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल सोल है, लेकिन हम सब में एक चीज कॉमन है, क्या? वो है भगवान। तो भगवान हम सभी में कॉमन है। तो एक जो भक्त होता है वो सभी को भगवान से जोड़कर भगवान के अंश के रूप में सभी को देखता है और सभी पे दया करता है। तो जैसे कि बोला गया है 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक बुद्धिमान व्यक्ति या जो भगवान का भक्त होता है वो गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, ब्राह्मण, है ना, या कोई कोई भी हो, सबको समान दृष्टि से देखता है और वो चाहता है कि सभी भगवान से जुड़े। तो इस प्रकार वो सभी पे दया करता है ना। किसी से भी अगर आप शत्रुता रखते हैं, अगर आपके प्रति किसी से भी द्वेष है, तो आपको दोबारा से इस धराधाम पर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर इच्छा है ना, उसको उसके प्रति गलत इच्छा है। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान क्या करेंगे, आपको दोबारा से भेज देंगे। तो हमें किसी से भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो जहां तक हो सके हमें क्या करना चाहिए, चीजों को हमें अगर ज्यादा हो जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आवश्यक नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो हमें क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। जब कोई अगर गलत काम करता है तो उससे हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए, है ना। जैसा बोला जाता है ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो हमें ये सोचना चाहिए इसके अंदर जो पाप है इसको किस तरह से दूर किया जाए, है ना। क्योंकि हमें पता है जो भी ये व्यक्ति कर रहा है तो ये आत्मा ही है, तो ये भगवान का अंश ही। लेकिन क्यों ये ऐसा कर रहा है? प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने के कारण ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वरना ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो भगवान का अंश है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किसी तरह उस व्यक्ति को उस गुण से बाहर निकाले, है ना। तो प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह भक्त एक सोचता है। ओके, तो धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा आपने समझाया। हरे कृष्णा, पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, आपने बीच में एक स्लाइड दिखाई थी ना कि पाखंडी का, कि अगर पाखंडी को भक्त बोलता है कि विराट रूप दिखाओ, तो वो बोलता है कि दिव्य दृष्टि नहीं है, फिर भक्त बोलता है तो दिव्य दृष्टि दे दो तो वो बोलता है कि शरणागत होना पड़ेगा। तो भक्त के आगे क्वेश्चन मार्क था प्रभु जी, तो भक्त का क्या आंसर रहेगा उसमें? तो माता जी मैंने अगर उसमें, पाखंडी बोलता है कि हाँ, आत्मसमर्पण करो। तो उसमें मैंने आगे जोड़ा था कि भगवान किसको बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान ऐसे नहीं कि किसी को भी सड़क पे देख लिया और सबको बोले कि मैं भगवान हूँ। हमने बोला था कि भगवान उन्हीं को बोलते हैं मैं भगवान हूँ जो उनके पार्षद होते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु ने सबको नहीं बताया कि वो भगवान है, केवल उनके पार्षदों को पता था। कृष्ण ने भी क्या किया, अर्जुन के सामने ही बोला कि मैं भगवान हूँ। भले ही हमें भगवत गीता के माध्यम से पता लग गया, लेकिन भगवान ने अर्जुन को बोला, अपने पार्षदों को बोला, है ना। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो यानी वो आपको अपना पार्षद समझता है। तो यानी आपको उसको विराट रूप दिखाना होगा। जैसे कि भगवान ने अगर बोला अर्जुन को कि मैं भगवान हूँ, क्यों बोला? वो भगवान के पार्षद है। फिर भगवान ने क्या किया, उनको विराट रूप दिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे किया चैतन्य लीला में। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो आप बोलिए कि आपने मुझे बोला ही क्यों कि मैं भगवान हूँ। यानी आप मुझे अपना पार्षद समझते हैं। और अगर आप मुझे अपना पार्षद समझते हैं तो भगवान की तरह, जैसे भगवान ने अपने पार्षदों को दिखाया विश्व रूप, वैसे आप भी दिखाइए मुझे। तो ऐसे आप बोल सकते हैं माता जी। ठीक है, जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वर्षा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी एक्चुअली सोनुश्री माता जी ने जो बताया भी जीसस क्राइस्ट के बारे में, मेरा भी वही प्रश्न था कि जीसस क्राइस्ट के विषय में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। तो प्रभु जी अगर कोई हमसे ये बात पूछता है तो फिर हम उसको किस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं? जी माता जी, तो जो क्रिश्चियन है या जो यहूदी है, ज्यू है, तो वहाँ पे जो भगवान का नाम है वो क्या है? क्राइस्ट। क्राइस्ट यानी कृष्टा। कृष्ट शब्द से आया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से। कृष्टा मतलब क्या होता है? कृष्टा मतलब होता है जो कि सबको आकर्षित करते हैं। तो वास्तव में जो कृष्ट है उनके उसमें क्राइस्ट कृष्टा शब्द से आया है। कृष्टा कृष्ण शब्द से आया है संस्कृत के, ठीक है। कृष्ण मतलब है जो सबको आकर्षित करता है, वही कृष्ण का मतलब है, वही क्राइस्ट का मतलब है। तो जीसस क्राइस्ट क्या है? भगवान के प्रचारक है ना, लेकिन वो भगवान नहीं है। लेकिन क्राइस्ट वहां पे भगवान को बोला जाता है। तो क्राइस्ट मतलब है कृष्ण, ठीक है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं माता जी। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चर्चाएं उसमें दी है। और प्रभुपाद जी ने जो पादरी है वहाँ के पादरियों से भी प्रभुपाद जी ने के जो वार्तालाप है वो भी उसमें लिखे हुए हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को पाश्चात्य देशों में प्रचार करना था, इसीलिए उनको, अगर आपको कहीं पे प्रचार करना है तो आप वहाँ पे नेगेटिव चीजें नहीं बोल सकते हैं ना, कि आपके धर्म में ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है। तो क्या होगा, इससे प्रचार नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगले ही दिन बैन कर देंगे सब चीज, या फिर दंगे हो जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो प्रचार करना है कहीं पे, तो वहाँ पे हमें समानता दिखानी होती है धर्मों की, है ना। उनके धर्म के खिलाफ पूरा बोल के हम वहाँ पे प्रचार नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि अभी जो क्रिश्चियनिटी है वो इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं फैल पा रही। क्यों? क्योंकि वो लोग नेगेटिव प्रचार करते हैं ना, और हमारे जो देवी देवता उनको गलत बोलते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें प्रचार करना है तो हमें समानता बतानी होगी, पॉजिटिव चीजें बतानी होगी, तभी हम अच्छे से प्रचार कर सकेंगे। तो प्रभुपाद जी ने किसी की बुराई नहीं की, किसी भी धर्म की। प्रभुपाद जी ने उनमें समानता बताई ताकि अच्छे से प्रचार हो सके, ठीक है। हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु जी, अलका माता जी ने भी कुछ हैंड रेज किया। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, आप कुछ पूछना चाहते कृष्ण हैं? प्रभु जी। नहीं, मैं मत कर्म के ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करना जी चाहता था जी प्रभु। जब हम भक्तों की बात करते हैं कि ये भक्तों ने ऐसे ऐसे भगवान के प्रति समर्पण किया, तो हमारे मन के किसी कॉर्नर में ऐसा हो अविश्वास की भावना भी आती है कई बार, क्योंकि हम भौतिक संसार में रहते हैं, बहुत तरह के लोगों के बीच रहते हैं। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो हमारे मन के किसी कॉर्नर में थोड़ा बहुत अविश्वास की भावना रह जाती है। जब हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं, जब हम अम्बरीश महाराज के बारे में सोचते हैं, कि तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम नहीं करते हैं, 24 घंटा भगवान में कैसे एंगेज रह सकते हैं। लेकिन एक उदाहरण मुझे मैंने ग्लोरिफिकेशन में सुना था प्रभु जी, जो मेरे दिल को छू गई थी, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में है, जो भी इस्कॉन में गुरु है, प्रभुपाद जी के डायरेक्ट शिष्य है। कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे और उनको 6 महीने हो गए थे वहां पे रहते हुए, तो उनको वीजा एक्सटेंड करने के लिए किसी दूसरे देश में जाने की जरूरत महसूस हुई। मतलब गवर्नमेंट के थ्रू बोला गया। तो वो मॉन्ट्रियल गए थे, और मॉन्ट्रियल में ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पढ़ाई करते थे। जब वो इस्कॉन के संपर्क में आए तो प्रभुपाद जी ने इनको सेवा के लिए बोला। उस समय ये पढ़ाई करते थे, तो इन्होंने तो बोला कि अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरी कोई अर्निंग नहीं है। लेकिन इनको बोलना बहुत कठिन लगा बोलने में। और 2-4 महीने बाद इनकी कोर्स कंप्लीट हो गई और ये जॉब में आ गए। जॉब में आने के बाद इन्होंने 100% अपनी जो सैलरी थी प्रभुपाद जी को दे दिया। प्रभुपाद जी ने इनको थोड़े से कुछ अमाउंट इनको पॉकेट खर्च के लिए कुछ दिए थे, और वो पैसे को इन्होंने अपने घर में भेज दिया था। बाद में ये महाराज जी कृष्ण भावना में इतने समर्पित हो गए थे, इनको सेल्फ मेंटेनेंस के लिए पैसा भी नहीं चाहिए होता था। और बाद में एक बार इनके पिताजी जो दिल्ली में रहते थे, प्रभुपाद जी को पत्र लिखा कि मेरे बेटे को उनके सामने जिंदगी पड़ी हुई है, और आपने इसको भक्ति में लगा दिया। हमने इतना दूर भेजा था पढ़ाई करने के लिए ताकि अच्छा से कमाई करे, ये सब करे। इन्होंने इसने अभी कुछ देखा ही कहाँ है।
रूपा जी ने उस चिट्ठी का जवाब दिया कि ओके, आपने तो सब कुछ देख लिया है, आप आ जाओ कृष्ण भक्ति में, मैं आपके बेटे को छोड़ देता हूँ। ऐसे मतलब जस्ट एक कंपेयर किया था उन्होंने, ऐसे किसी को बात के तो रखते नहीं। तो जब बोला कि आप आ जाओ, बेटा परिवार देख लेगा, तो इसके बाद उन्होंने कोई पत्राचार उनके साथ नहीं किया। तो महाराज जी हमारे सामने जीवित हैं और जीता जागता उदाहरण है मत कर्म कृत भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण के। और महाराज जी तब से अब तक ऐसे ही सेवा देते आ रहे हैं। जीबीसी मेंबर भी रहे, जीबीसी चेयरमैन भी रहे। भगवान ये प्रभुपाद जी के परम शिष्य रहे, उनकी बहुत सेवा करी। तो हम ऐसे महापुरुषों के जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और उसका अनुगमन कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने 5 टाइम बताया हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, जो कि इतने वृद्ध हो चुके हैं अभी भी वो सेवा कर रहे हैं। सुबह मंगल आरती में आते हैं, सारी तरीके से उनके पर्सनल डीटी भी है, उनकी भी सेवा करते हैं। अभी भी वो मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। तो रूपा जी का आदेश था उनको इंडिया में प्रचार करने का। तो बहुत ही पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के लिए समर्पित है पूरी तरह से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ओके, तो अभी आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको मंदिर में दिख जाएंगे सुबह। ओके, हरे कृष्णा। अलका माता जी, आपने हैंड रेस किया था बीच में। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं वो बाय मिस्टेक हुआ प्रभु जी। ओके, माता जी ने एक्सटेसी में, जैसे हम बोलते हैं हरि बोल, ऐसे हैंड रेस कर दिया होगा। ओके, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जी, हरे कृष्णा। सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं क्लास ले रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि अगर राइट हैंड से माला जपा कर रहे हैं, उसमें कुछ इंजरी या दर्द ज्यादा होता है, तो क्या लेफ्ट से कर सकते हैं? और सेम उसमें। जी प्रभु जी, आप लेफ्ट पे कर सकते हैं और जरूरी नहीं है आप माला से ही कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन है तो आप वर्बली भी कर सकते हैं प्रभु जी काउंट, और आप किसी और तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। नाम लेना जरूरी है इसमें। हमें प्रभु जी इसमें चैतन्य चरितामृत नहीं, हाँ, शिक्षाष्टकम जो है वो भी चैतन्य चरितामृत का ही भाग है। तो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, तत्र पिता नियमितः स्मरणेन काला, यानी भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी समय, कोई भी नियम और कोई भी स्थान नहीं है। कलयुग में किसी भी तरह में भगवान का नाम लेना है तो इस तरह हम कर सकते हैं प्रभु जी। तो अगर इंजरी है दूसरे हाथ से हम कर सकते हैं, और दूसरे हाथ से भी नहीं होगा फिर भी हम केवल भगवान का नाम ले सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा तो केवल हम सुन सकते हैं भगवान के बारे में, ठीक है। फिर भी नहीं होता, अगर हम सुन भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे, तो फिर एक और तरीका है। ऐसा नहीं है कि भक्ति रुक जाएगी। वो क्या है? प्रसाद खिलाओ, है ना। तो खाना तो इंसान खाएगा ही जब तक जीवित है, तो प्रसाद खिलाओ। तो भक्ति में कोई भी वो नहीं है, भक्ति किसी भी तरह नहीं रुक सकती। भक्ति में यही श्रेष्ठ है। ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब तभी हो सकता है जब हमारी इंद्रिया, कर्म योग, ये सब तभी हो सकता है जब हमारी इंद्रिया परफेक्ट हो। बिना परफेक्ट इंद्रियों के आप ना ध्यान कर सकते, ना आप ज्ञान योग कर सकते हैं, ना आप कर्म योग कर सकते। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति में अगर आप कुछ नहीं हो रहा आपसे, आपकी आंख, नाक, कान, मुंह कुछ नहीं काम कर रहा, केवल अगर आप प्रसाद खाते हो तो उससे ही आप भक्ति कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो प्रभु जी, भक्ति उनके लिए ज्यादा श्रेष्ठ 16 माला, प्रभु जी उनके लिए क्वेश्चन था जो 16 माला जपा करता है। हाँ, तो कर सकते हैं ना, वो भी कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं। नाम लेना जरूरी है भगवान का। ठीक है, ठीक है जी, तो यही तो भक्ति की श्रेष्ठता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भक्ति किसी भी तरह की जा सकती है। तो अगर एक हाथ से नहीं हो रही, दूसरे हाथ से माला कर सकते हैं। दोनों हाथ से नहीं हो रही तो भगवान का नाम ले सकते हैं केवल, ठीक है। और काउंटर पे उन्हें पता होगा 7 मिनट में एक माला होती है, तो 7 मिनट तक भगवान का नाम ले सकते हैं तो एक माला हो जाएगी, है ना। तो हम भी ऐसे ही करते हैं कई बार। अगर आपको माला पे नहीं पता लग रहा है कि कितनी हुई, तो आप काउंटर पे कर सकते हैं। आपको पता है 7 मिनट में एक माला हो जाती है मेरी, तो इस तरह वो केवल बोल के भी कर सकते हैं, बिना माला के भी कर सकते हैं। और फिर मैंने बोला अगर बोल नहीं सकता तो भगवान के दर्शन कर सकते हैं, अगर देख नहीं पाते तो भगवान के बारे में सुन सकते हैं, अगर सुन भी नहीं सकते तो भगवान का प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन भक्ति रुकती नहीं है कभी भी। हरे कृष्णा। आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
जी धन्यवाद। मेरा सवाल था कि 2 वीक में तो हमारे ये लेसन 12 यूनिट 2 खत्म हो जाएगा, तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए समय मिलेगा ना प्रभु जी? क्योंकि फेस्टिव समय है, सीजन है, अभी थोड़ा बिजी हो जाते हैं इस समय है वजह से माता जी, प्रभु जी। और समय है अभी आपके पास लगभग 2 हफ्ते हैं माता जी, आप तैयारी कर सकते हैं अभी। फेस्टिव सीजन चल रहा है प्रभु जी, इसलिए तो समय बहुत। अभी माता जी इतना टफ नहीं होता है लेवल, अभी बहुत आसान कर दिया गया भक्ति शास्त्री को। तो अभी आपको जो आंसर भी देना होगा, बहुत शॉर्ट आंसर आएंगे आपके पास, बहुत ही आसान आंसर आएंगे। अगर आप केवल एक बार रिवीजन कर लीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिए सारे श्लोक। जी जी प्रभु जी। और क्वेश्चंस इस बार हमने जो फर्स्ट यूनिट में दिए थे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन थे, तो थोड़ा क्वेश्चन कम हो जाए तो वो भी सही रहेगा प्रभु जी। माता जी, पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था, पहले ऐसा होता था कि प्रभु जी हमें क्वेश्चन पेपर देते थे और हमें एक दिन मिलता था वो क्वेश्चन आंसर करने का, और पूरा एक दिन लगता था उसमें। अभी जो क्वेश्चन आता है भक्ति शास्त्री का क्वेश्चन पेपर, उसमें 1 घंटा लगता है माता जी। तो अभी बहुत ही आसान कर दिया गया, अगर पहले की तुलना अगर आप करें तो अभी 1-2 घंटे में हो जाता है माता जी, अभी आसान कर दिया गया इसको। जी प्रभु जी। हरे जी कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण। जी। जी, तो पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो आते थे, वो आपको लिखने होते थे, लेकिन अभी लॉन्ग क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में डाल दिया। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में करने हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो केवल एग्जाम में आएंगे, तो उनका आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे आते हैं, एक एक लाइन के। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? और हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा मैं आपसे पर्सनली सवाल करूं, लेकिन आध्यात्मिक ही है प्रभु जी। जैसे आप इतना अच्छा लेक्चर देते हैं और इतना आपको ज्ञान है प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रेरणा हमें भी कहीं ना कहीं मिलेगी आपसे कि आप साधना कैसे करते प्रभु जी? आप पढ़ते हैं, जॉब भी करते होंगे शायद, तो कैसे आप समय निकाल कर माला करनी हो, या फिर इतने आप चैतन्य चरितमृत और भागवतम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे प्रभु जी आप समय का टाइम मैनेजमेंट कैसा कर लेते प्रभु जी? हाँ, ओके माता जी। तो हाँ, पहली बात, मैंने अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है माता जी, मैं भी आपकी तरह ही अभी स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी भक्ति शास्त्री पढ़ रहा हूँ, और मैंने भी केवल भगवत गीता पढ़ी है। लेकिन जो भी हम बाकी प्रमाण देते हैं उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवतम पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो प्रभुपाद जी ने वहाँ पे, प्रभुपाद जी ने क्या किया, वहाँ पे रेफरेंस दिया है ना अपने तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने जब भी कोई बात बोली अपने मनोधर्म से नहीं बोली। बाकी लोगों में और प्रभुपाद जी में यही अंतर है, प्रभुपाद जी जो भी बोलते हैं उसका प्रमाण देते हैं शास्त्रों से। तो जितने भी प्रमाण प्रभुपाद जी ने दिए हैं वो सब हम देख लेते हैं माता जी, तो वही मैं कोट करता हूँ श्रीमद् भागवतम से या चैतन्य चरितामृत से। तो मैंने चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ी है, ना ही मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ी है। मैं भी अभी भगवत गीता में ही, अभी हम संघर्ष चल रहा है हमारा, जैसे हम सब अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं भी अभी भगवत गीता ही अध्ययन कर रहा हूँ माता जी, और मेरे को भी ज्यादा समय भी नहीं हुआ। तो प्रेरणा कैसे मिलेगी? तो तो हमें तो पहले ही प्रेरणा मिल गई थी, क्योंकि जो माता जी हमें पढ़ाती थी उनका नाम ही प्रेरणा था, तो उन्हीं ने हमें काफी अच्छे से सिखाया था 18 डेज में। तो वहीं से उन्होंने ही प्रेरणा दी थी, उनका नाम ही प्रेरणा था, तो उन्होंने काफी अच्छे से हमको समझाया था। और अलका माता जी भी हमारे साथ थी, तो माता जी ने काफी अच्छे से हमको बताया था भगवत गीता के बारे में, तो उसी से प्रेरित होकर हमने अच्छे से पढ़ा था। और दूसरा, मैं स्टूडेंट हूँ अभी, मैं जॉब नहीं करता, तो मेरे पास काफी समय रहता है। तो अभी मैं 4 भक्ति शास्त्री के कोर्स ले रहा हूँ, और लेवल 2 जो नामनेश प्रभु जी लेते थे उसको भी ले रहा हूँ। तो अभी मैं स्टूडेंट हूँ माता जी, तो समय मिल जाता है, इतना लोड नहीं है अभी मेरे पास। तो सुबह, तो जितना प्रयास हो सके मैं सुबह ट्राई करता हूँ 16 माला खत्म करने की, और सुबह प्रयास करता हूँ सुबह ही सारे जो भक्ति से संबंधित कार्य हो जाए। यानी जो सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, 4:30 बजे तक आप तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद 10 बजे तक आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो ना, आप 16 माला भी कर सकते हो। उसके बाद आप श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ सकते हो, श्लोक याद कर सकते हो, 1-2 श्लोक जो भी आपको याद करने, पहले के जो श्लोक है वो रिवाइज कर सकते हो। तो बहुत समय होता है, ब्रेकफास्ट से पहले आप कर सकते हो सारी चीजें। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि ब्रेकफास्ट से पहले मैं सारी चीजें कर लूँ। लेकिन कभी कभी जैसे क्लास हो जाती है, जैसे आज हो गया, तो फिर जो माला बच जाती है मैं सोने से पहले कर लेता हूँ माता जी। तो इस तरह मैं कर लेता हूँ। तो लेकिन गृहस्थ में जो लोग हैं उनके लिए शायद काफी दिक्कत हो सकती है माता जी। तो मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी, तो अभी इतना नहीं है माता जी, अभी समय मिल जाता है।
ओके, हरे कृष्णा वनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा तो ये था कि इस यूनिट 2 में अब हम लास्ट चैप्टर चालू करेंगे, तो अभी जी तक कोई असाइनमेंट मिला नहीं है प्रभु जी। जी तो जी माता जी। असाइनमेंट भी अलॉट होगा तो उसके लिए भी फिर हमें टाइम चाहिए, और फिर स्टडी के लिए जैसे आरती माता जी ने भी बोला कि अब इसके बाद एग्जाम होगा तो उसकी स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए होगा। तो जी माता जी। असाइनमेंट कब तक अलॉट होगा प्रभु जी, थोड़ा सा? जी माता जी, तो असाइनमेंट में अभी आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें भी ज़्यादा लोड नहीं होगा। लेकिन मैं जो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं चेतन प्रभु जी, उनको आप मैसेज कर सकते हैं या फिर मैं भी उन्हें मैसेज कर दूँगा माता जी। तो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराने में वो हमारी सहायता करेंगे। ओके, जी माता जी। और कुछ आप पूछना चाहते हैं माता जी? नहीं प्रभु जी, बस धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके माता जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे भी एग्जाम के रिगार्डिंग ही आपसे कहना था कि अभी फेस्टिवल सीजन भी आ रहे हैं, जैसे आरती माता जी ने कहा। तो प्रभु जी, हम माता जी लोगों को थोड़ा सा घर के काम भी रहते हैं, तो अगर हमें थोड़ा सा समय मिल जाए तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। जैसे असाइनमेंट है, एग्जाम है, फिर श्लोका रिसाइटेशन का एग्जाम है, तो प्रभु जी दीपावली भी है, उसके पहले हमें कुछ काम भी रहते हैं घर पे भी। तो इस चीज को प्रभु जी प्लीज कंसिडर करिए और जो भी बेस्ट हो हमारे ऑप्शन बताइए। जी माता जी, अभी एग्ज़ाम अभी इतना लोड नहीं है माता जी, इतना डिफिकल्ट अभी एग्ज़ाम नहीं होता। जैसे पहले बहुत समय लगता था, 1 दिन का हमें समय मिलता था, हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखने पड़ते थे और 3-3 पेज के आंसर लिखने पड़ते थे और बहुत सारे हमें 10-12 क्वेश्चन दिए जाते थे। अभी तो शॉर्ट क्वेश्चन है माता जी, आप तुरंत उन्हें कर सकते हैं, आप आधे घंटे में आप भक्ति शास्त्री का एग्ज़ाम कर सकते हैं माता जी। बस आपको पढ़ना है माता जी, एक रिवीजन करना है। प्रभु जी, यूनिट 1 में शॉर्ट नहीं थे, लॉन्ग ही हमें आए थे क्वेश्चन आंसर। नहीं, अभी चेंज हो गया माता जी, अभी पैटर्न चेंज हो गया है। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएँगे। जी अभी जी। लॉन्ग में अगर आएगा भी तो 1 तो आएंगे, मतलब 1 घंटे का, अभी 2 घंटे का पेपर होता है भक्ति शास्त्री का, अभी पहले जैसा नहीं होता। पहले क्वेश्चन दे देते थे, आप पूरे दिन कभी भी कर सकते थे। अभी ऐसा नहीं होता, अभी शॉर्ट कर दिया गया माता जी। तो अभी आप कर सकते हैं तुरंत, और जो भी समय आपको निकालना है माता जी, इससे फिर आपका ही कोर्स डिले हो जाएगा। तो इससे कोर्स में डिले हो सकता है माता जी। और आप देखिए, अगर लेवल ईज़ी कर सकते हैं क्वेश्चन का, ऐसा कर सकते हैं माता जी। आप तैयारी करिए माता जी, आपका ज़्यादा लोड ना है, अगर ज़्यादा लोड आता है तो फिर हम देख सकते हैं माता जी, फिर हम पोस्टपोन कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे ओके, किसी का कोई और प्रश्न, कोई और रियलाइजेशन कोई बताना चाहते हैं अपने? ओके, तो किसी का प्रश्न नहीं है, तो हम आज का सत्र यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। कार्तिक मास की सभी को शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।